गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास 12 एनसीईआरटी की सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर ली है एनसीईआरटी। ये हमारी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर रिमेनिंग चैप्टर्स देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट हो आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। आज हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। देखिएगा, पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, और बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी तरह की वेरिएशंस हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हम अगर बात करें प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, तो कुछ प्लांट्स एक्वेटिक है, टेरेस्टेरियल है, किसी में फ्रूट्स फॉर्म्ड होते हैं, किसी में नहीं होते, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा छोटे प्लांट है, कुछ बहुत हाइट में है, मीटर्स में उनकी होती है। सेम ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत कुछ माइक्रोस्कोपिक है, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, और कुछ बहुत ज्यादा लार्ज है। तो ये जो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैबिटेट, न्यूट्रिशन, साइज के बेसिस पे जो वेरिएशन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके नंबर्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट। तो इसके लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही समझेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है, और हम किन किन मेथड से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी क्या है टर्म। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। इन सब का मतलब ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड ही है। जीन्स आप जानते हैं इसे, स्पीशीज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एनिमल्स। इकोसिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, a component of biotic and abiotic interact to each other, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हम देखें, डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड विल्सन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने प्रोवाइड किया, एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी किस तरह की होती है, सबसे पहले अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखते हैं। अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी। कोई भी एक सिंगल स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती है एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। जेनेटिक लेवल पर और इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के बेसिस पर। लाइक मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ऑफ हिमालयन रेंज प्रोड्यूस अ एक्टिव केमिकल रेसरपिन शो जेनेटिक वेरिएशन। मतलब एक मेडिसिनल प्लांट है फिया वोमिटेरिया, जो कि हिमालयन रेंज के अंदर ग्रो करता है। इससे केमिकल निकलता है रेसरपिन, जिसका बहुत ज्यादा मेडिसिनल यूज है। इंडिया हैज मोर देन 550,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। इंडिया के अंदर 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, किसके, राइस के अंदर। और राइस की प्रोडक्टिविटी के अंदर वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। मैंगोज की भी क्या है, 1000 से भी ज्यादा वेराइटीज। ये जो डिफरेंट वेराइटीज हैं, यही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, ओके। नेक्स्ट, तो ये एक तरह से किस बेसिस पर हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे हमने बात करी 50,000 से ज्यादा राइस के अंदर स्ट्रेन है 1000, तो बेसिकली ये जो स्ट्रेन्स के अंदर चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जीन्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीशीज डाइवर्सिटी, पूरी स्पीशीज के अंदर चेंजेस की वजह से। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ सिंगल एनिमल्स, जैसे एक डिफरेंट स्पीशीज एक पर्टिकुलर सिंगल एनिमल की। जैसे फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग के अंदर टोड है, टेडपोल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली अलग अलग स्पीशीज हैं, बट एनिमल क्या है, एक सिंगल। तो ये किस बेसिस पर हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्लांट्स के अंदर भी कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ये भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Diversity in the ecosystem level like desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands and estuaries. अब ये बेसिकली इकोसिस्टम लेवल पर, जैसे कि हम बात करें डेजर्ट इकोसिस्टम अलग होगा, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग होगा, मैंग्रोव्स अलग होंगे, कोरल रीफ्स अलग होंगे। तो ये
इनके अंदर इकोसिस्टम लेवल पर क्या है, वेरिएशंस है। तो ये क्या होंगे हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बेसिकली 3 टाइप्स, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कि नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे अर्थ पर कितनी है और कितनी हमारे इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग 2004 1.5 मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन अवर बायोस्फीयर। हमारा जो बायोस्फीयर है अकॉर्डिंग टू IUCN कितनी प्लांट्स हैं, 1.5 मिलियन, और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की जो टोटल स्पीशीज है वो 1.5 मिलियन के लगभग। रॉबर्ट मे प्लेसेस ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को एटलीस्ट 7 मिलियन तक कंफर्म किया है। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। इनमें भी जो स्पीशीज है उसमें 70% क्या है, एनिमल्स हैं। ऑल प्लांट कंस्टिट्यूट अबाउट 22% क्या है, प्लांट्स हैं। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स कंस्टिट्यूट 70%। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा कि जितने भी है उनके अंदर 70% क्या है, इंसेक्ट्स। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड्स लैंड एरिया के अंदर इंडिया 2.4% कैरी करता है। इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इम्प्रेसिव 8.1%, और ये 8.1% से इंक्रीज हो। इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एक तरह से एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का रीजन शो करता है। जैसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ के फॉर्म में, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोपोर्शन नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ प्लांट इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आप जानते हैं ही सही, जिसके अंदर बेसिकली हमारी जो नोटोकोड है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इसे एक पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इंसेक्ट्स का देखिएगा ये एरिया सबसे ज्यादा है, और फिर देन मोलस्कस, फिर क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल्स ग्रुप। फिर हम वर्टिब्रेट्स में चलें तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिशेज है, फिर देन मेमल्स, देन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये सब आप जानते हैं। एम्फीबियंस बेसिकली जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, रेप्टाइल्स क्राउलिंग करने वाले, बर्ड्स बेसिकली एव्स, और मेमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, और जो ओविपेरस एंड विविपेरस है। फिर हम बात करें प्लांट्स के अंदर फंगस, फिर देन एंजियोस्पर्म, और ये बहुत कम रेंज में मॉसेस, फर्न्स एंड एल्गी एंड लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, एल्गी और फंजाई का कंपोजिशन दोनों से मिलकर बनता है। तो ये एक पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिएगा बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसे है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, मतलब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या, और ये डिक्रीज होती है। ट्रॉपिक 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, हर्बर्स मोर स्पीशीज देन टेम्परेट एंड पोल। तो यहाँ पर हर्बर्स इज मोर स्पीशीज है टेम्परेट रीजन से कंपेरेटिवली टू पोल। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोलते हैं। 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट यहाँ पर नोटिसेबल है, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 1,300 ऑफ बर्ड्स, 427 एम्फीबियंस एंड 378 रेप्टाइल्स। मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इतना बड़ा है हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर हमने 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट बोला है, तो बेसिकली ये हमारे अर्थ के लिए क्या है, एक तरह से लंग्स की तरह काम करता है, क्योंकि 40,000 से ज्यादा स्पीशीज प्लांट्स के अवेलेबल है। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेंगे। ओके, वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। अभी ये क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की क्यों इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी अपने पास रखता है। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स
subjected to frequent glaciations in the past. Tropical latitudes have a rainfall. देखिएगा टेम्परेट रीजन्स से अगर अपन कंपेयर करें ग्लेशिएशन इन पास्ट में जो ग्लेशिएशन हुए तो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ और मिलियंस ऑफ ईयर बाद यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी टाइम के फॉर्म में एक स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, relatively more constant and predictable, promotes niche specialization and lead to greater species diversity. तो देखिए ट्रॉपिकल रीजन बहुत सारी स्पीशीज का एक तरह से निश था जो कि एक स्पीशीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है. देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रीजन में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है विच कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है. ओके, नेक्स्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. इन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया गया था कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर स्पीशीज बढ़ रही है तो वो और ज्यादा एक्सप्लोर्ड होगी अगर एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट रेंज के अंदर. ठीक है. The relation between species richness and area for a wide variety of taxa turn out to be a rectangular hyperbola. मतलब जो स्पीशीज की रिचनेस है और एरिया, तो इनके बिटवीन जो ग्राफ है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आपको याद यही रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ये है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन. अगर अपन लॉगरिथमिक स्केल पे देखें तो इसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको ऐसे. ठीक है, जिसे अपन एक इक्वेशन log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a से डिस्क्राइब करा है. वेयर s इक्वल्स टू स्पीशीज रिचनेस, a एरिया, z स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट c इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट. ये log x ये इक्वेशन है और ये है. तो ये बेसिकली क्या है, इस कर्व को एक्सप्लेन कर रहे हैं डाटास. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है. कम्युनिटी विथ मोर स्पीशीज जनरली टेंड्स टू मोर स्टेबल. कोई भी कम्युनिटी जिसके अंदर ज्यादा स्पीशीज है वो ज्यादा स्टेबल है देन दोज विथ लेस स्पीशीज. किससे, जिसकी स्पीशीज कम है उससे. A stable community should not show too much variation. एक स्टेबल कम्युनिटी ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करेगी इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैन मेड. और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी में कमी तभी आ सकती है या तो ओकेजनली नेचर के थ्रू या मैन मेड डिस्टर्बेंस हो. स्टेबिलिटी कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज. स्टेबल कम्युनिटी के अंदर तभी रेजिस्टेंस आएगा जब कोई या तो बाहर से स्पीशीज आ जाए. David Tillman's long-term field experiment finds that plots with more species showed less year-to-year variation in biomass. अगर अपन बात करें प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज, ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को शो लेस ईयर टू ईयर, जैसे जैसे जो कम हो रही है तो बायोमास भी चेंज हो जाएगा. इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है. द IUCN रेड लिस्ट, ये रेड लिस्ट एक तरह की लिस्ट होती है जिसमें अपन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड और इन स्पीशीज के नेम रखते हैं. डॉक्यूमेंट्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ 78 स्पीशीज. इन्होंने बताया कि 78 स्पीशीज क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट. रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड डोडो, ठीक है, क्वैक अफ्रीका, थैलासन ऑस्ट्रेलिया, स्टर्स रशिया, 3 सबस्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जावा इन कैस्पियन. ये स्पीशीज क्या देखी गई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. जैसे जैसे ओरिजिन हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है लाइफ का अर्थ पर, वैसे वैसे 5 एपिसोड्स मास एक्सटिंक्शंस के देखे रहे किसी भी स्पीशीज के. द 6th मास एक्सटिंक्शन इन प्रोग्रेसिव ना, और 6th वाला भी जल्द ही आने वाला है और प्रोग्रेस में. हाउ द 6th एक्सटिंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 5. देखिएगा, द करंट एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर. देखिएगा 6th वाला क्यों डेंजरस बोला है, क्योंकि आज के टाइम पर जो एक्सटिंक्शन की रेट है
वो 100 से 1000 टाइम फास्टर है। ऑल अदर आर प्री ह्यूमन पीरियड, दिस वन इज द एंथ्रोपोजेनिक पीरियड। पहले तो प्री ह्यूमन पीरियड थे और अब ये एंथ्रोपोजेनिक। अब बात करें हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को एक्सटिंक्शन होने से बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व करेंगे, तो देखिएगा रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। हम 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, नैरोली यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन और इथिकल। इन 3 बेसिस पर हम क्या करेंगे भाई, ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले नैरोली यूटिलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। ह्यूमंस की इच्छाएं बहुत सारी है बेटा, काउंटलेस है, अनगिनत है, और उनसे नेचर से इन्हें क्या करता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हार्म तो नेचर को कौन कर रहे हैं, ह्यूमन। फूड जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स मिलते हैं, फायरवुड फ्यूल के लिए, फाइबर्स, क्लोथ्स वगैरह टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में टेनिन, ल्यूब्रिकेंट, डाइज, रेजिन्स, पर प्रोडक्ट्स फॉर मेडिकल इंपोर्टेंस, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। तो इन वजह से भी क्या है, ह्यूमन बींग्स इन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। अब तो क्या है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अपन ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके भी कुछ उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या करे, ऑब्टेन किए हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेशन, Amazonian forest along produce 2% of oxygen during photosynthesis। देखिएगा ब्रॉडली के अंदर क्या है, जो अमेजोनियन फॉरेस्ट है ये 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पॉलिनेटर लेयर, बीज है, बम्बल बीज है, बर्ड्स एंड बैट है, दैट पॉलिनेट द प्लांट विदाउट विच सीड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। अगर अपन इन्हीं को हटा देंगे, खत्म कर देंगे, तो प्लांट्स पॉलिनेट ही नहीं कर पाएंगे। एस्थेटिक प्लेजर वी गेट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, हमें एक तरह से एस्थेटिक प्लेजर भी मिलता है, किससे, बायोडाइवर्सिटी से। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, जब हम कंजर्व करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं पूरे इकोसिस्टम को, इट्स बायोसिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, तो वो एक तरह से पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड है। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट, अगर अपन पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें टू सेव द टाइगर, टाइगर के लिए दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू। इसे अपन ने क्या बोल दिया, इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब अपन को प्रोटेक्ट किसे करना है, टाइगर को, लेकिन अपन ने क्या किया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट की क्या कर दिया, प्रोटेक्ट। तो इस तरह की जो अप्रोच है ये क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। अब इसी के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म, regions with very high level of species richness and high degree of endemism, species confined to that region and not found anywhere else। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स का मतलब वो है कि वो रीजन जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है, और एंडेमिज्म का मतलब है जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज ही अवेलेबल है। हॉट स्पॉट्स इन बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो रीजन ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। हॉट स्पॉट्स जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर है वो भी एक ऐसे रीजन है जहां पर बहुत तेजी से क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। आउट ऑफ 34 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, 3 हॉट स्पॉट लोकेटेड इन द इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया। देखिएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, 34, उनमें से 3 इंडिया में भी है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन रीजन। ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट, अदर प्रोटेक्टेड एरिया अंडर इन सीटू। अब और कैसे अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ पर भी अपन प्रोटेक्ट करें, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। स्क्रीड ग्रूव्स क्या होते हैं, ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। यहाँ पर अपन एक क्या करेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को, ट्रीज को, वाइल्ड लाइफ को, इन सबको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या है, सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। अब हम बात करें एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं, मतलब जो बहुत कम है नंबर्स में, उनको अपन अलग कर दें नेचुरल हैबिटेट से, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर।
और उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां पर उन्हें स्पेशल केयर और प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो क्या होता है XC2, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स है, बॉटनिकल गार्डन्स है, वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं। कंजर्वेशन ऑफ गैमेट्स बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, ये एक टेक्निक है कि किसी भी एनिमल्स के अपन या प्लांट्स के गैमेट्स को क्या करे, कंजर्व कर ले और उन्हें फिर बाद में यूज ले जब वो अगर एक्सटिंक्ट होने वाले हो तो ये क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। जेनेटिक स्ट्रेन्स आर प्रिजर्व्ड इन सीड बैंक, जेनेटिक स्ट्रेन्स जो होते हैं जैसे सीड्स वगैरह, इनको भी क्या किया जाता है, सीड बैंक में प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। भाई एक अर्थ समिट था जो रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 में, कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। यहाँ पर क्या सभी नेशंस को बुलाया गया और उनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन किनका, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका और उनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। वर्ल्ड समिट्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। 190 कंट्रीज प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level। और यहाँ पर बेसिकली 119 कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने एक तरह से प्लेज ली कि हम 2010 तक बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसे क्या करेंगे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर के स्टूडेंट। ये हमारा क्लास 12 का लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे क्वेश्चंस पूछिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।